इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इस दुनिया का कुछ ऐसा नियम जो प्रकृति के साथ असमर्थों को झेलना पड़ता है। समर्थ व्यक्ति प्रकृति से बहुत ऊपर उठ जाता है। वह स्वयं की प्रकृति की रचना कर लेता है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक पर प्रत्यय रूप और एक स्वय प्रत्यय रूप। स्वय प्रत्यय रूप जो प्रकृति होती है वह अपने स्वयं के अधीन होती है, और जब जब हम स्व प्रकृति खो देंगे और पर प्रकृति के आलम्बन लेना पड़ेगा, हमें ऐसा ही प्रलय का दुख भोगना पड़ेगा। ये प्रलय तो 24 घंटे के था। ऐसे प्रलय जिनमें चारों तरफ से आएगा। ये पानी का प्रलय है। एक प्रलय जो युग के अंत में आता है वो तो सब तरफ से आता है, सब तरफ से, यानी 8 दिशाएं हैं, 7 तरफ से प्रकोप आएगा। उसमें तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अभी तो कम से कम प्रकोप आया तो 2 दिन के लिए ही डिस्टर्ब हुए। चारों तरफ से समाचार आ रहे, प्रोशन नहीं हो रहा, जिज्ञासा नहीं हो रहे, पूरा अलर्ट हो गए, पूरा प्रशासन, पूरा सब कुछ। 3 दिन के बाद तो ये इतना भीषण प्रलय हो जाता कि शायद दूसरी मंजिल में, एक 24 घंटे के प्रलय में एक मंजिल में कोई रह नहीं पाया। एक एक मंजिल में 6-6 फुट पानी। आज कैमरा वाले 100 मीटर दूर हैं और एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। मुझे इन पर तरस आ रहा था दिन भर। 10 लड़के और एक माताजी घर में जीना पर बैठी रही। जीना पर बैठ करके निकल। हाँ, और यहाँ पर स्थिति देखो, ये बच्चे लोग 10 लोग पूरे चैनल वाले
एक मकान में गए, उसमें पानी भरता गया। मैंने कहा ऊंचे उठते जाओ। अब कहाँ उठे ऊंचे जाके, बाजू में स्कूल था, तैर तार करके ट्रैक्टर ही फंस गया। ट्रैक्टर काम नहीं आया। और ये सब बलि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन है तो सब दिल्ली का माल होने से डरपोक तो है ही। पानी में उतरने का कोई नाम नहीं ले रहे। एक मुकेश लगा ना, वो थोड़ा हिम्मत वाला था, उसने सबको पकड़ दिया। कहने का अर्थ है कि एक 24 घंटे में ये प्रलय, मैं कल्पना से कुछ अधिक सोचने लगा। मैंने कहा 3 दिन में कितनी त्राही होगी। जब 24 घंटे में इतना है, इस जहां प्रवचन में अपन बैठे, सारी दुनिया में पानी आ जाए, लेकिन इस प्रवचन हाल में कभी पानी नहीं आता, सबसे ऊंचा है। लेकिन कल के प्रलय ने तो यहां भी पानी ला दिया पर से। यानी कोई भी स्थान, एक मंजिल में कोई व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। जो जहां है वहीं चारों तरफ से आवागमन बंद। ये प्रलय की विभीष का मेरे मन में भाव आया कि मैंने कि भगवान 3 दिन तक क्या होगा। तो मेरे पास तो एक ही तरीका है, जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो आदिनाथ भगवान को ही कोसता हो। मैंने कि भगवान आप सोच लो, आपके रहते हुए यह विभीष का 3 दिन में तो पता नहीं क्या हो। इतना जबरदस्त लोग बता रहे। तुम्हारा नेट होता ना मोबाइल, वो कहता 100% धुआंधार वर्षा, 99% नहीं। अब मेरे मन में एक भाव आया, भगवान सारी दुनिया तो बर्बाद होगी, लेकिन आप भी तो सुरक्षित नहीं रहोगे। आपका अभिषेक कभी बंद नहीं हुआ। और मैं ध्यान में बैठे बस वही कल्पना में घूम रहा था, 3 दिन में क्या होगा, 3 दिन की स्थिति क्या बनेगी। लेकिन आदिनाथ भगवान ने अपनी बात सुनी। सारे ज्योतिष, सारा नेटवर्क खत्म होकर के 24 घंटे क्या 18 घंटे में ही बरसात की रुक करके और आज हो। और कल शाम को चतुर्दशी होने से हम लोग ध्यान में थे, उपवास था, तो 4 बजे उठे। मैंने कहा भाई भगवान की क्या स्थिति, मैंने पहले ही शब्द निकला, भगवान की क्या स्थिति है। बोले महाराज भगवान तो अभी साहस किया। मैंने कहा नहीं, अभिषेक तो नहीं रुकना चाहिए। जैसे साधे देखा तो भगवान के चरणों के नीचे तक जल था, और जो वहां जाएगा उसके गले तक जल था। अब साहस की बात थी। जैसे तैसे हमने करके कहा चलो मैं भी चलता हूं। ज्यादा सुविधाएं, इस संसार का नेचर है, जितनी ज्यादा सुविधाएं देगी व्यक्ति को वो उतना ही अकर्मण्य होता है। वह स्वशक्तियों को छुपाता जाता है। क्या करना, इतना तो धन है, काय के लिए पढ़ना, धन कमाने के लिए। अरे मेरे यहाँ इतने नौकर हैं जितना हमें नौकरी में मिलेगा। वो नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता। ऋषभदेव चाहते तो एक ऐसी व्यवस्था बना के जा सकते थे, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़े, पर उन्होंने कहा कि ये बर्बाद हो जाएंगे किसी दिन। बड़े आदमियों के बच्चे इतने धन दौलत होने के बाद ऐसे बर्बाद होते हैं कि खाने के लाले पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास इतना हो जाता है। मैं सदा कहा करता हूं, हर व्यक्ति को अभाव में जीने की आदत होना चाहिए। अमीर को कंगाल बन के जीने की आदत होना चाहिए। अमीरों को हमेशा, अमीरों से मेरा कहना है
ये जैन दर्शन का सूत्र है। जैन दर्शन ने जब भी उपदेश दिया सबसे पहले उसे नरकों में घुमाया। नरक देख लो, त्रियंचों में घुमाया, निगोदिया में घुमाया। अब वो जा रहा है मोक्ष और दिखा रहा है कि पहले नरक देख के जाओ, देख के जाओ। ये दुनिया को देखो तुम, क्या स्थिति बनी हुई है। हर अमीर को 24 घंटे में एक बार गरीबों के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, गरीब बस्ती में जरूर जाना चाहिए और उसके दर्शन करते समय सोचना चाहिए यह मेरा अतीत है या मेरा भविष्य है। ये मेरा अतीत है, ये भविष्य है। मालिक जब मजदूर को देखे गर्मी में तो आदेश ही ना देवे। जैनी हो आप, हर क्रिया में तत्व दृष्टि होना चाहिए। पाप के फल भोगने में तो तुम्हारी तत्व दृष्टि आ जाती है, पुण्य के फल भोगने में तुम्हें नींद आ जाती है, मदहोश हो जाते हैं। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तब तुम्हें तत्व दृष्टि जाती है, वैराग्य जागता है, वैराग्य जागता। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि ऋषभ देव का जीव जब पूर्व भव में जय वर्मा की पर्याय में था, उसके पिताजी ने उसको राज्य न देकर अनुज पुत्र को राज दे दिया। उसको वैराग्य हो गया बड़े पुत्र को। वो जंगल में महाराज के पास पहुंचता है, महाराज आप बहुत सही कह रहे हो, ये संसार बेकार है, सब धोखे की ठाटी है, सब धोखेबाज हैं, सब बेईमान है, कोई न्याय नहीं इस संसार में। अब मुझे पता चल गया। बोले भाई पहले भी तो मैं कहता था, तू तो समझता। अरे महाराज अब बात को छोड़ो, अब मुझे पता चल गया संसार बेकार है, सब बेईमान है यहाँ संसार में, सब धोखे की ठाटी है। जो जो आप कहते थे वो सब सही है, पूरा 100% सही। महाराज ने सोचा कि आज ये क्या चमत्कार हो गया। कल तक तो ये कहता था कुछ नहीं है, सब अपने ही हैं, सब अपना है, सब हमारा। तो आप लोग निर्मोही बन गए हो, इसलिए हमारा तो सारा दरबार सब लोग हमारा है, मेरे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे, ऐसा बात है। आज ये चमत्कार हुआ कैसे? तो महाराज ने कहा भाई दुनिया में सब बेईमान हैं, सब बुरे हैं, सब खोटे हैं, माँ बाप तो नहीं है। अरे महाराज उनका नाम मत लेना। अरे माँ बाप तो ऐसे निकृष्ट हैं, ऐसे निकृष्ट के वो तो मेरा अच्छा हो गया कि आपके पास आ गया, नहीं तो मैं तो मर्डर कर देता। महाराज ने कहा कि अब पता चला मामला क्या है। दीक्षार्थी इतने क्रोध में, दीक्षार्थी इतने वैराग्य में। कभी कभी व्यक्ति को अभाव वैरागी बना देता है। जब वो सिर से पहाड़ फोड़ लेता है ना, और जब पहाड़ से तो फूटता नहीं, सिर फूटता है, तो उसको क्या हो जाता है? वैराग हो जाता है। स्मशान वैराग कहते हैं, नैमित्तिक वैराग कहते हैं। गरीबों को जल्दी वैराग होता है, दुखियों को जल्दी वैराग होता है। गरीब और दुखी सबसे ज्यादा धर्मात्मा बनते हैं, सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन नरकों में होता है। देवों से ज्यादा सम्यक दर्शन जल्दी नारकियों को होता है। क्यों? दुख के कारण। दुख का पहाड़ टूटता है तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा बन जाते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को, मैं तो प्रैक्टिकल करता रहता हूं, कोई दुखी व्यक्ति को मैं थोड़ा ही सा बोलता हूं कि भाई महाराज जी बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, भाई थोड़ा पुण्य कर,
अभिषेक पूजा, जी 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 जी। मैंने एक बार कहा, वो 3 बार जी कहता है। कल से शुरू कर दूं, आज से कर दूं महाराज? नहीं, आज तो अभिषेक हो चुका है। मैं कल की कह रहा हूं वो आज को करने को, क्योंकि वो आफत का मारा है, दुख का मारा हुआ व्यक्ति भगवान को तो क्या, गधे को भी बाप कह देता है। सब धर्मात्मा और किसी सुखी व्यक्ति, बड़े आदमी को वो यहां आकर के भ्रष्ट जरूर होगा, मन से होगा, वचन से होगा, काया से होगा, क्योंकि वो अभाव में पला है और पलायन करके आया है। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। हाँ, बाबा जी बन जाओ, सबसे सरल है, सबसे बढ़िया है, दुनिया पूजेगी। पर वो व्यक्ति कभी भी खतरा बन सकता है, स्वयं का और दूसरे का। महाराज ने उसको समझाया, आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है। अपन को यहां शिक्षा लेना है, धर्म को हम कब कर रहे हैं? घबरा कर, भयभीत होकर, डर करके। धर्म हमारे आत्मा का स्वभाव है। बुरे दिन मंदिरों को नहीं, हम सदा कहा करते हैं, संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुखी का दिन है, सबसे बेकार, इसलिए उसकी स्थिति दुर्दशा हो रही है। अच्छा दिन तो देता है गार्डन और होटल में, जब पुण्य का उदय हो, धन दौलत खूब हो, सब का वो बोले कहाँ चले? बोले चलो कहीं मैनार घूमने चलते। होटलों में जाते, पाप स्थानों पर जाते, पापियों के बीच में जाते, पाप स्थान पर जाते हैं, पापियों के बीच में जाते हैं, पाप करते हैं। अच्छे दिन को तुमने अशुभ में बदल दिया, पुण्य को तुमने पाप में बदल दिया, मंगल को तुमने अमंगल में बदल दिया। प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। प्रकृति पाप कर्म के उदय में कोई पाप करता है, उस पर ज्यादा कुपित नहीं होती। भिखारी यदि शराब पीता है, प्रकृति उतनी कुपित नहीं होती। क्यों? क्या करे, खाने को नहीं मिला। अब कहीं तो उसके अपने मन को प्रकृति हमेशा देखती है कि इसने ये पाप मजबूरी में किया कि नहीं। कानून भी देखता है। एक बार मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा कि मैंने कि भाई आपके सामने, पुलिस के सामने, कलेक्टर के सामने किसी ने मर्डर किया, आप सब मौजूद थे, सारी दुनिया कह रही है सबने गवाहे हैं किसने मारा है, फिर उसको तुरंत फांसी क्यों नहीं दी जाती, तुरंत सजा क्यों नहीं दी जाती? सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी को इसने मारा, सबको मालूम, इस वक्त सबने देखा, फिर भी बरसों क्यों निकाल दिए? जिसका मालूम नहीं, साक्ष्य नहीं, उसकी तो बात दूर है। जिसके साक्ष्य हैं और वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, गवाह भी सही हैं, वो स्वयं भी कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, अब सजा देने में क्या आपत्ति है? वो कह रहा है हाँ साहब मैंने मर्डर किया, मैंने एक केस किया है, गवाह भी कह रहा है हाँ किया है, कलेक्टर वही मौजूद था, मजिस्ट्रेट खुद मौजूद था, घटना घट गई। कानून कहता है अभी तुम सजा नहीं दे सकते। सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है, वो खुद कह रहा है साहब मैंने किया है, क्यों समय खराब कर रहे हो? कानून कहता है रुको, पहले इसकी जांच कराओ, इसने क्यों किया है। घटना से कोई लेना देना नहीं,
और ये सूत्र का आविष्कार सबसे पहले पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने किया था। घटना बिल्कुल सही है लेकिन सजा सही नहीं हो सकती। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार के अंदर, प्रवचन सार के अंदर ये सूत्र को खोजा। उन्होंने कहा नहीं, जीव मरा है पक्का है, गवाह है पक्का है, कबूल कर रहा है पक्का है, लेकिन अभी सजा नहीं दी जाएगी। धर्म कहता है, कानून कहता है, पहले ये जांच करो इसने क्यों किया है। पागलपने में किया है, नशे में किया है, दूसरे के दबाव में किया है, लोभ में किया है, मजबूरी में किया है, ताड़ित हुआ था तब किया है, सांप ने कब काटा है, जब उस पर पैर पड़ा काटा है या बिना उसके काटा। धर्म कहता है मर्दो वा जीदो वा ऐदाचार से निश्चिदा हिंसा पैदस्य नथि मित्सु हिंसा मिथेन समिदस्य। हिंसा मात्र से वह पापी नहीं हो गया, हिंसा मात्र से वह पापी नहीं हो गया। उसका भाव क्या था? भाव क्या था? एक एनसीसी का कैडेट किसी को बंदूक चलाते हुए मर जाता है तो भी कोर्ट से छूट जाता है, और एक व्यक्ति ने मारने का भाव किया लेकिन वो बच गया तो भी जेल हो जाता है। उसके हाथ से मरा है तो बरी हो गया, और इससे हाथ से बच गया तो भी जेल हो गया। ये जैन दर्शन का सूत्र था, ये जैन दर्शन की खोज थी। घटना पे मत जाओ, ये घटना की तहकीकात करो, क्यों किया उसने ऐसा। उसके अभिप्राय को जानकर कानून भी सजा में हेरा फेरी करेगी, कानून भी सजा में अंतर करेगा। धर्म भी यही कहता है, तुमने पाप किया, तुमने क्रोध किया, तुमने मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, हिंसा की, झूठ बोले, चोरी आदि की। देखना पाप कर रहे हैं सभी, सब सामने पाप कर रहे हैं, सब पापी हैं। मान लो 10 लोग हैं, 10 ने एक समान पाप किया है, लेकिन धर्म शास्त्र कहता है इनसे पहले अलग अलग पूछो इन्होंने ये पाप क्यों किया है, क्यों किया है, ये हिंसा इन्होंने क्यों की है। पागल था, शराब में था, क्यों पी शराब उसने? दिन भर से खाने को नहीं मिला था, क्लेश हो रहा था, बेहोश हो गया, शराब ही पी है, नहीं तो मर जाता, शराब नहीं पीता था। आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति का या तो वो सुसाइड करे मरे क्योंकि इतना क्लेश आ गया कि वो जी नहीं सकता, या शराब पी लेगा तो रात भर जिंदा रह जाएगा, तो आपकी तरफ से अनुमति क्या है? हैं? उपाय नहीं था दूसरा उसके पास, मारना पड़ा इसको, इसके मारे बिना मैं बच नहीं सकता। विरोधी हिंसा, अलग कानून लागू हुआ। पागल था इसलिए शराब पी ली, बालक था इसलिए शराब पी ली। शराब नहीं पीता है तो लोग मार डालते, इसको मार, बंदूक लगा दी थी कि यदि तू शराब नहीं पिएगा तो मरेगा। मान लीजिए कोई गुंडा आ गया, उसको शराब पड़ा, बंदूक लगा दी, बोले शराब पी या मर, और वो सही में मार देगा, धमकी नहीं है, सही में मार देगा, धमकी नहीं है। अब ऐसे समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुमने जिंदगी में शराब नहीं पी है कभी,
बनिया हो, नाम ही नहीं लिया, छुआ ही नहीं, और बंदूक लगा दी उसने, और वो सही में मार देगा पक्का है, ऐसा मान के चलना, और छोड़ देगा वो यदि शराब पी लोगे तो। अब आप क्या करोगे? निर्मल जी लोहाड़िया, अभी कह रहे हो, उस समय तुम्हें 1000 रास्ते दिखेंगे। प्राण बचाना मुख्य रास्ता आपको दिखेगा, और नीति भी यही कहती है, धर्म नहीं, धर्म को बीच में नहीं ला रहा हूं, किसको ला रहा हूं? नीति को ला रहा हूं। नीति कहती है, धर्म शास्त्रों में भी नीतियों का वर्णन है, यहां धर्म अधर्म मत देख, जीवन देख। शराब पीने की कह रहा है, बच जाएगा, बचने के बाद यदि आज मैं संकलेश से मना तो दुर्गति में है, ये पाप मैंने कर लिया, पाप का तो प्रायश्चित भी है, पाप का तो प्रायश्चित भी है। और शराब पीने मेरी 24 घंटे की जिंदगी भ्रष्ट होगी, मरने के बाद तो पता नहीं जिंदगी कहां जाए। प्रायश्चित ले लूंगा, बिना मन के पिएगा, भगवान साक्षी बनाएगा, भगवान देखो मैं पीना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप खुद बताइए मरूं या पी लूं, और अभी मैं जवान हूं। मरने के लिए कहे, हमारे यहाँ व्रत नियम लेकर मरने वाले लोग भी हुए। कौए का मांस नहीं खाना पड़ा तो नहीं खाना, लेकिन उसकी वो जानता था कि कितने दिन जिंदा रहूंगा। बड़े बड़े नियम तोड़ दिए गए। समंत्र भद्रराम महाराज की विपत्ति आने पर मुनि पद छोड़ दिया गया, और कहा सम्यक दर्शन के स्थान को छोड़कर मिथ्या दर्शन के स्थान पर जाके शरण ली। जहां सैकड़ों वर्षों तक उपदेश दिया था, मर जाना लेकिन मिथ्या आयतन में प्रवेश नहीं करना, लेकिन कर्मों की चपेट ने वहीं जाकर शरण दिलाई। नीति क्या कहती है? एक और नदी की बाढ़ है, एक और दुश्मन का घर है, जिसमें तुमने सौगंध खाई है मर जाऊंगा लेकिन इस घर में तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तो इस घर में तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाऊंगा। सामने जाओ तो नदी है, बचो तो दुश्मन का घर है। नीति क्या कहती है? सौगंध तो क्या खाई थी? नीति कहती है सब सौगंध दांव पे लगाओ, प्राण बचाओ। और प्राण बचने के बाद देखो कि तुम्हें लाभ है कि हानि है जिंदा रह करके। हाँ, जिंदा रहने के बाद फिर कोई हानि कोई लाभ नहीं है तो मर जाओ, नियम मत तोड़ो। क्या करूंगा जिंदा रह करके, कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर नियम मत तोड़ो, वो मारे तो मर जाओ। लेकिन तुम्हें मालूम है कि यदि जिंदा रह गया तो मैं बहुत बड़ी साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, प्रभावना करूंगा, ये करूंगा, इतना है, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, मैं ही नहीं मर रहा हूं, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सब घर उजड़ जाएगा। तो उस समय नीति कहती है पाप की तरफ समर्थन करेगी, प्राण बचाओ। महाराज आपने शराब पिला दी, आप मना करते हैं। हाँ, करता, हम तो छूने की मना करते हैं, लेकिन परिस्थिति क्या है? हानि लाभ। उस समय विचार करेगा, पाप बंद तो होगा, ये मत समझना कि तुम्हें पाप का बंद हो गई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 10 लोग एक साथ शराब पी रहे हैं, एक इस परिस्थिति में पी रहा है, एक इस परिस्थिति में,
पाप कर्म का, उस पर जो बंदूक लगाई गई है वो पुण्य कर्म का उदय है कि पाप कर्म का? अब वो पाप कर्म के सामने घुटने टेक रहा है। और एक व्यक्ति जैन है, सुख सुविधा कुछ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और उसमें भी घर पवित्र है, घर में माँ बाप वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है, बहुत उच्च कुल है। जिस घर में मुनि महाराज बने हैं, जिस घर में आरिका बनी है, त्यागी वृत्ति है, माँ बाप सब धर्मात्मा है, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशान, सब धर्मात्मा है। एक व्यक्ति वो शौक से शराब पी रहा है। फैसला करो दोनों में से कर्म का बंध एक समान होगा कि भिन्न होगा? बहुत भिन्न, क्रिया एक है, कोई अंतर नहीं। कंपनी भी एक होगी शराब की, चलो कोई बात नहीं, समय भी एक होगा, लेकिन वहां ये देखा गया कि इसने किस भाव से किया है, किस भाव से ये पाप किया है, किस परिस्थिति में फंसा हुआ था। तो कर्म सिद्धांत और कानून भी जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय हो, चारों तरफ से तुम्हें अशुभता घेर ले, पाप कर्म के उदय आ जाए, उस समय तुमसे कोई पाप हो जाए तो जिनवाणी भी दया करे, कर्म भी दया करता है। नहीं, ये बेचारा आफत का, इसको झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि झूठ के अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं था। क्यों लिखा गया विरोधी हिंसा? हिंसा तो हिंसा ही होती है। क्यों शास्त्रों में छूट दी कि विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी? क्यों लिखा? हिंसा हिंसा ही है, चाहे संकल्प से मारो चाहे विरोध से मारो, जीव तो मरेगा ही ना। एक ने एक जीव को संकल्प पूर्वक मारा, एक ने विरोधी हिंसा के रूप में मारा, एक ने व्यापार में मरा, एक में आरंभ में मरा। क्या है ये सवाल? समझ में नहीं आता। घटना तो एक सी है। बहुत अंतर महानुभाव, बहुत अंतर। जैन दर्शन के इस विवेक पर मैं बहुत आनंदित होकर 100 बार नमस्कार करता हूं। इतना विवेक। और कानून को भी जब देखता हूं तो भारत के कानून पर बड़ा नाज आता है कि वो घटना को ध्यान नहीं देख रही है, घटना किस भाव से हुई है उसको ध्यान दे रही है। धर्मशास्त्र जब ये देखा, विरोधी हिंसा, जीव एक ही है। एक किसान, मैं उदाहरण दिया करता हूं, एक किसान दिन भर में कितनी हरियाली समाप्त कर सकता है? कितनी हरियाली? ट्रैक्टर है 50 बीघा 100 बीघा, कच्छ हरा खेत था और उसने ट्रैक्टर चला दिया। किसी ने कहा, महाराज आप कहते थे एक पत्ते में अनंत अनंत जीव हैं, इसने पूरा खेत साफ कर दिया। कौन था? बोले किसान। चिन्वानी कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे उस हल चलाते समय त्रस भी मरे हैं, मेंढक भी मरे, कीड़े मकोड़े भी मरे, सब मरे। आप देखो तो सही, फाइल तो देखो कितने जीव मारे। जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं। किसने किया? किसान ने। क्यों किया? खेती के लिए। कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया। अपराध तो है, पाप तो है, लेकिन सजा के योग्य नहीं है। पाप तो माना जाएगा, अपराध तो हुआ है, आ रहा है। यदि अब आरंभ परिग्रह को अपराध नहीं माने तो फिर मुनि महाराज भी क्यों ना करें? पाप है, आरंभ है, लेकिन निंदनीय नहीं है। निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा। बंध तो होगा, लेकिन थोड़ा सा। और दूसरा व्यक्ति यूं गार्डन में खड़ा था, एक पत्ता यूं तोड़ा और फेंक दिया।
कितना पत्ता? एक कितना। तुरंत कैमरे की नजर में आया, चालान पहुंच गया, कर्म का बंद हो गया। निधत्त निकाचित कर्मोंदा, पापी कहीं का प्रायश्चित कर। वो कहता है ये कौन सा दर्शन है, मैंने एक पत्ता तोड़ा तो मुझे अपराधी, दंड प्रायश्चित लो, अनर्थ प्रायश्चित लो। एक पत्ते में तुम्हारा सब नाश हो गया। और उसने पूरा खेत साफ कर दिया, उसको प्रायश्चित नहीं मिला। एक पत्ते में कितने जीव और एक खेत में कितने जीव। पेड़ काट रहा है, सब्जी काट रहा है, गाय भैंसों के लिए घास काट रहा है, हरा गाय भैंस है उसकी, 7 प्रतिमाधारी है। ये 7 प्रतिमाधारी है, घास काटता, सब्जी काटता, सब काट रहा। और वो प्रतिमाधारी नहीं, अविरति है, एक पत्ता तोड़ रहा है। तो भी कहा ये सबसे बड़ा पापी है, संकल्पी हिंसा। न्याय देखो कैसा। जिनवाणी एक ही बात पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? इतने जीव मरे, ठीक है, बच जाएगा, बच जाएगा। जो देख लीजिए आप मेरे 24 घंटे में, हाँ बच जाएगा, चिंता मत कर, मुख्तारनामा भर। पहले तू वकील तो बना तो सही भाई, ऐसे थोड़ी लड़ लूंगा। इसलिए ग्रस्त को कहा कि ग्रस्त वो अपराधी है जिसको फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली वकील चाहिए। तुम लोगों के फैमिली डॉक्टर होते, किनके होते फैमिली डॉक्टर? मैंने किसी किसान के नहीं देखे, किसी गरीब के मजदूर के नहीं देखे, उन अमीरों के देखे हैं जिनको मालूम है कि हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होगा, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे। अमीरों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, और फैमिली डॉक्टर उनके होते हैं जिनके बीमारियां चलती रहती हैं, चलती रहती है। कभी आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो नए डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछता आपका कोई फैमिली डॉक्टर है क्या, उससे बात कराओ। वो उससे पूछता है भाई इसका नेचर। ऐसा ही महानुभाव जिनवाणी माँ कहती है ग्रस्तों को, तुम्हारा फैमिली गुरु होना चाहिए। वकील, जिसे हम आज की भाषा में क्या बोल रहे हैं, वकील होना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी बिना अपराध के चल ही नहीं सकती। पहला निर्णय करना, हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हो गए इसलिए डॉक्टर फैमिली बनाओ। और तुम धारणा बना लो, सारे संसार के लोग सुनो, गृहस्थी बिना अपराध के, बिना पाप के हो ही नहीं सकती। निर्णय करना, 1% भी नहीं। एक धागा भी जब तक है, एक गृहस्थी भी जब तक है, एक आरंभ परिग्रह जब तक है, तब तक पाप के बिना गृहस्थी हो नहीं सकती। जब निरंतर अपराध होना ही है तो फिर अब फैमिली वकील बना लो, जिसको हर केस मालूम हो। फैमिली डॉक्टर बनाओ तुम, फैमिली वकील बनाओ तुम। जिसे शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, गुरु। वकील बचाएगा तुम्हें। मैंने देखा है ऐसा, यदि वकील अच्छा हो ना तो अच्छे अच्छे केस जीत जाते, और वकील खोटा हो ना, कमजोर हो ना, तो सही केस भी हार जाता है। यदि वकील गड़बड़ है तो ध्यान रखना, तुम सही हो, सत्य है, न्याय है, तो भी तुम हार जाओगे, जेल हो जाएगा। और वकील खोटे चोखा है, बहुत अच्छा है, तो अपराधी भी बरी हो जाते। ऐसा अदालतों में खूब देखने में, यही स्थिति यहां है।
यदि तुम्हारा गुरु खोटा है बेटा तो तुम सही है तो भी डूब जाओगे। छडालाकार कहते उपल नाव वत, तुम अच्छे हो, तुम तैरना चाहते हो, तुम पार होना चाहते हो, लेकिन जिस गुरु को तुमने पकड़ा है वो पत्थर की नाव है। तुम खोटे नहीं हो, तुम्हारा भाव खोटा नहीं है, सब कुछ ठोका खोटा है, चोखा है, लेकिन जिस नाव में बैठे हो वो पत्थर की है तो बोलो क्या होगा? तुम चोखे हो, लेकिन तुम्हारा गुरु खोटा है। गुरु बुद्धिहीन है, गुरु प्रमादी है, गुरु सतलाचारी है। गुरु तो है पिछी कमंडल लिए। सारे वकील यदि एक समान हो तो फिर वकीलों को खोजते क्यों फिरते हो? वकील तो पता नहीं कितने डिग्री लेकर के बैठे बाहर टेबल लगा करके। डॉक्टर तो कितने लोग अस्पताल खोल करके बैठे हैं, लेकिन हर मरीज हर डॉक्टर के पास नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर, जब डॉक्टर में भी भेद है, वकीलों में जो भेद है, तो फिर गुरुओं में भी भेद करना चाहिए। महानुभाव ध्यान रखना। सारे इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की डिग्री तो सबके पास है, लेकिन तुम विशेष इंजीनियर क्यों ढूंढते हो? कुछ तो होगा। सब एक ही कॉलेज में पढ़े, सब डिग्री एक ही है, डॉक्टर में सब ने पीएमटी की है, फिर भी आप कहते हो नहीं। रेपुटेड डॉक्टर कौन है? रेपुटेड वकील कौन है? महानुभाव, यहां भी ये भेद रखना। जो चाहे वकील दिख जाए फाइल मत सौंप देना। वकील साहब वहां लिखा था एडवोकेट, एडवोकेट ही बोलते ना साहब, मैंने तो एडवोकेट देखा और फाइल दे आया। हमने तो देखा डॉक्टर साहब लिखा था तो मैंने मरीज सौंप दिया बेटे को। बेटा खो दोगे तुम, मर जाओगे। अकेली डिग्री काफी नहीं है, डिग्री के बाद उसका अनुभव, उसका आगे पीछे कैसा है। ऐसे ही महानुभाव धर्म क्षेत्र में गुरु चाहिए। पहला निर्णय तो क्या करना? बीमार होना है तो डॉक्टर चाहिए, इसको मत नकारना। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में गुरु बनाए बिना तो रहना नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुभ है। लेकिन हर किसी को गुरु मत बना लेना। बहुत पिछी कमंडल वाले मिलेंगे, बहुत दिगंबर भेष वाले मिलेंगे, बहुत खड़े होकर आहार लेने वाले मिलेंगे, बहुत केसलोंचन करने वाले मिलेंगे। नहीं महानुभाव, नहीं। बहुत देखो, बहुत को समझो। एक दिन लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं। ऐसा गुरु हो, ऐसा गुरु हो जिसके पास फाइल जाते ही जीत की आवाज आएगी। वो कभी हारते ही नहीं, हारते नहीं। अपराधी हो, गुरु मात इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हमें गुरु बनना है। गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हम गृहस्थी में अपराध करेंगे और मुझे सजा से बचा लेगा। अपराध तो मेरे से होंगे। वो पहले ही कह दिया, श्रावक ने कुंद कुंद भगवान से कह दिया, भगवान देखो आप लोगों की आदत है पाप छुड़ाने की, आप लोगों की आदत है हिंसा छुड़ाने की, झूठ छुड़ाने की, चोरी छुड़ाने की, आपकी परिग्रह, ये सब की आदत है। मैं स्पष्ट कह देता हूं, मैं ये कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे कल्याण का रास्ता निकालो। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कल्याण का रास्ता निकालिए। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पहले से उसने शर्त लगा दी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप तो कल्याण का रास्ता निकालिए। क्योंकि तुम्हें मालूम है साधु लोग क्या करते हैं, साहब मैं पाप से डर रहा हूं, पाप छोड़, एक ही आवाज है, साहब मुझे पाप से डर लग रहा है,
तो क्या उपदेश दूं? पहला उपदेश क्या दूं? भाई पाप छोड़ दे, यही कहेंगे। आजकल आयुर्वेदिक दवाई कोई पसंद नहीं करता। आयुर्वेदिक दवाई के पास जाओ तो साहब मैं बीमार हूं, बोले रुको क्या खाया था पहले वो छोड़। आयुर्वेदिक दवाई का काम सीधा है, उल्लंघन करो, उपवास करो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, सब पहले लोग आयुर्वेदिक को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उसके पहले सबसे पहले त्याग, ये छोड़ो ये छोड़ो। और तुम कुपथ छोड़ दोगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुपथ है ही नहीं। लोग कहते ये नहीं चलेगा महाराज, एलोपैथिक क्यों चल रही है? मैंने दोनों को देखा है, डॉक्टरों को भी देखा, पूछता रहता हूं। और आयुर्वेदिक वैद्य इतनी लंबी महाराज जी ये जो बीमार है ना, इसको ये नहीं खाना, 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 ये नहीं खाना। अंत में क्या करना? बोले बस मूंग की दाल का मर गया हो। हम जैसे महाराज हों तो ठीक है, साधु संत हों तो ठीक है, जिन्हें त्याग में आनंद आता है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। देखना त्यागी साधु लोग क्या करते हैं, अच्छा हुआ वैसे नहीं छोड़ पा रहा था, वैसे नहीं छूट रहा था, इस बहाने से छूट जाएगा। साधु के मन में भाव आता। जब वैद्य जी कहते हैं ना कि साहब हम लोग भी अस्वस्थ होते हैं, ये नहीं खाना, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। वैसे तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, कम से कम इसने बीमारी कारण छूट गया, खुशी होती है। ऐसे बहुत कम गृहस्थों में ऐसा मिलेंगे। गृहस्थों को जो प्रिय है, यदि वो डॉक्टर छुड़ावे तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता। बहुत बिरले गृहस्थ होंगे। एक गृहस्थ की कहानी आती साधु, वो परिग्रह का त्याग नहीं कर, थोड़ी सी दौलत थी उसके पास, उससे उसको मोह था। महाराज ने बहुत कहा भाई इसमें छोड़। बोलो महाराज जी देखो ये बाप दादों की संपत्ति है, ये नहीं छूट रहा है, आप तो हमें 8वीं प्रतिमा रखो। कमाऊंगा तो नहीं, कमाऊंगा तो नहीं, लेकिन जो है वो तो रखूंगा। एक दिन चोर घुस गया उसके घर में, सब ले गया। अब वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज जी अब हमें 9वीं 10वीं प्रतिमा दीजिए। बोले संपत्ति का क्या होगा? कि वो तो ले गया चोर। तो रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं गया? अरे बोले रिपोर्ट लिखाएगा हूं, मैं तो चोर को खोज रहा हूं कि मिल जाए तो उसको जय जिनेंद्र कर लूं कि भाई जिस धन के कारण मैं प्रतिमा नहीं बढ़ा पा रहा था, तू उठा के ले गया, मुझे प्रतिमा लेने में कोई डर नहीं है। क्या गजब की बात कही। महाराज चोरी का रिपोर्ट लिखाने जाऊं? जिस धन दौलत के कारण मैं प्रतिमा नहीं ले पा रहा था, वो उठा के ले गया, तो अब मैं प्रतिमा लेनी, उसकी बदौलत मैंने प्रतिमा ली। अब बोलो मैं रिपोर्ट लिखाऊं कि जय जिनेंद्र करूं? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहलाती चलो कोई बात नहीं, वो ले गया, परेशान होगा बेचारा, घर गृहस्थी में दुखी होगा, तभी तो इतनी रात में चोरी की, चलो मेरे काम नहीं सही उसके काम आ गई। ये पॉजिटिव थिंकिंग। पावर थिंकिंग क्या? चला गया तो चला गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये पावर थिंकिंग कहलाती है। पावर आ गया और श्रीफल चढ़ा दिया। किसकी? महाराज कहते हैं वाह रे वाह, गुरु का प्रवचन काम नहीं कर पाया, चोर ने अकल दे दी। तेरा गुरु मैं नहीं, तेरा गुरु तो चोर है। आप लोग किसके लिए तैयार हैं? चोर को भेजूं या मेरे ही प्रवचन से मान रहे हो? अरे मेरा ही प्रवचन है भाई, छोड़ के व्रत ले लो, व्रत तो अच्छे है ना, हाँ लेना चाह रहा हूं, लेने का भाव है, लेकिन वो मोह नहीं छूट। चोर छुड़ा देगा, कर्म छुड़ा देगा, मौत छुड़ा देगी। अच्छे अच्छे लोगों को इस कोरोना ने, मौत ने दिखा दिया रास्ता।
अच्छे अच्छे लोगों को, जिनके मोह इतने गाढ़ थे, साधुओं के वचनों से भी जो नहीं सुधरते आए, उनको कर्म ने सुधार दिया। जो ज्ञानी होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोग तो पहले ही से कहते हो हम अपराध तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं छूटेगा महाराज। आप कितने ही कहो, कितने ही डांटो, कितने ही धमकाओ, कुछ भी करो, हमसे छूटेगा नहीं। तो फिर क्यों आए हो? बोले यही गुरु बना रहा हूं, इसलिए तो बना रहा हूं। पाप छोड़ करके, आग से बाहर निकल के मैं नहीं जलूं तो गुरु की जरूरत क्या है? जब मैं पाप ही नहीं करूंगा तो वकील की जरूरत क्या? भैया बताओ, वकील की जरूरत क्या है? वकील की तो जब जरूरत है जब मैं अपराध करूंगा और तुम बरी कराओ। इसलिए गृहस्थ को गुरु जरूरी है, मुनि महाराज को गुरु जरूरी नहीं है। कितने चौथे काल में मुनि महाराज हुए जिनके कोई गुरु नहीं थे। तीर्थंकर, तीर्थंकर का गुरु कौन होता है? उनको गुरु की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित नहीं करते। सावधान, गुरु की उनको जरूरत नहीं है जिनसे अपराध नहीं होते। तीर्थंकर से अपराध नहीं होता, वर्धमान चारित्री होते हैं, वे प्रतिक्रमण नहीं करते, प्रायश्चित नहीं होते, उनके छेदों पर स्थापना चारित नहीं होता। एक सैद्धांतिक वर्ड है, छेदों पर स्थापना चाहे, दो ही चारित होते, सामायिक और यथाख्या, बस दो चारित होते, छेदों पर अपना होती नहीं। उनको गुरु की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे मुनिराज, बाहुबली के लिए गुरु की जरूरत नहीं। बाहुबली के गुरु कौन थे? कौन थे बोलो? जरूरत ही नहीं उनको। काय के लिए गुरु? जो मैंने चिंतन किया, मैंने विचार किया, शास्त्रों को खोज के, वर्तमानों के कहानियों को पढ़ के, गुरु जिंदगी में क्यों? जैन दर्शन को पढ़ा, वैष्णव दर्शन को भी पढ़ा, गुरु की जहां जहां परिभाषा आई, गुरु वही बनाता है जिसको मालूम है कि मेरे से भूल होगी, मेरे से गलती होगी, मुझे कौन प्रायश्चित देगा? मेरे से गलती होगी, होगी मस्ट, बचा ही नहीं सकता कोई। उसको गुरु चाहिए। यानी गुरु अपराधियों का वकील है, अपराधियों का वकील है गुरु। और पंचम काल में तो स्पष्ट कह दिया, तुम अपनी जिंदगी में बिना गुरु के नहीं रहना। मुनि महाराज को कहा बिना गुरु के नहीं रहना, क्योंकि तुमसे अपराध हुए बिना रहेगा नहीं। जेल में सड़ोगे, नरकों में पड़ोगे, दुर्गति में पड़ोगे, और गुरु बना लोगे तो अपराध तो तुमसे होगा, लेकिन गुरु तुम्हें अपराध से निकाल लेगा और बरी करा देगा। गुरु निकाल लेगा। हम लोगों से भी अपराध होते हैं, मन से, वचन से, काया से। 2 मिनट में गुरु के पास जाते हैं। अंजन चोर जैसे पापियों को भी कितने पाप थे उसके, कितने दिन के पाप थे। गुरु वो सूरज है जो साल भर का, रात भर का अंधेरा सुबह की एक किरण निकलते ही, कितना है? एक अभी निकला ही नहीं है। और अंधेरा कब से फैला था? रात भर। भक्तांबर स्तोत्र में कहा, हे भगवान क्या है चमत्कार आपका, रात भर का अंधेरा फैला हुआ सूर्य के निकलते किरण एक क्षण में पलायन हो जाता है। इसी प्रकार जन्म जन्म के पाप हमने किए हैं, और जैसे भगवान और गुरु रूपी सूर्य आता है वो क्षण भर में सारे पाप कट जाते हैं। अंजन चोर का क्या हुआ? पापियों ने कभी स्वयं दीक्षा नहीं ली। मैं दोनों बता देता। चौथे काल में बिना गुरु के दीक्षा उन्हीं ने ली है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिनकी जिंदगी में पाप की कोई संभावना नहीं, जिनको मालूम है मुझसे कोई पाप होगा ही नहीं। लेकिन जिन जिन से पाप किए हैं
और पाप होंगे। अंजन चोर को गुरु बनाना पड़ा क्योंकि वो पापी था। पहले एनओसी चाहिए थी, मुनि बनने के बाद फिर केस चल जाएगा तो उसको गुरु बनाना पड़ा। अंजन चोर ने स्वयं दीक्षा नहीं दी क्योंकि अपराधी था, और गुरु के पास गया। कैसे हैं गुरु, कैसे हैं वकील? साक्षात पापी है, मर्डर केस किए, डकैती डाली है, वेश्यागामी है, क्या पाप नहीं किया उसने? सब साक्षी हैं। भगवान के केवल ज्ञान में भी उसके पाप आ चुका है। भगवान के केवल ज्ञान में उसका पाप आ चुका है, प्रमाणित है। गुरु महाराज कहते हैं इसी पापी को मैंने बरी नहीं कराया तो फिर मैं गुरु कैसा? एक क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र में गुरु ने ऐसा आलम्बन दिया, ऐसा रास्ता दिखाया कि सारे जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो गए और गुरु से पहले मोक्ष चला गया, निरंजन बन गया। यह चमत्कार, अब इस इतने सस्ते चमत्कार को भी तुम नहीं मानो तो फिर मैं क्या करूं? महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।